अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने शाम सीरीज़ का ही चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसको देख लेते हैं। चैप्टर के नेम पे ही लिखा है द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बीएससी वाली जो हमारे पास बुक होती है ZR भट्टी की बुक है या फिर क्या उसके ऊपर था, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन की बुक है, उसमें भी ये वाला चैप्टर है जिसमें हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली जो है वो मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यही जो चीज़ें हैं उसमें भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा एफएससी लेवल पे हम जब फिज़िक्स की बुक पढ़ते हैं या फिर मैथ्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर क्या होते हैं और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। ये ज़्यादातर फिज़िक्स में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, लेकिन फ़िज़िक्स का ही आगे से मतलब मैथ्स में जो है वो फ़िज़िक्स में चैप्टर तो फ़िज़िक्स में ही आता है, लेकिन यह है कि उसके साथ उसके फार्मूलाज और बाकी चीज़ें भी लिखी गई हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है और आगे मैंने लिखा है दी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी, द डॉट प्रोडक्ट, या फिर आपको ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करें। ठीक है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। तो जब भी ये दो वर्ड आ जाएं तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड करते हैं और बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें, द डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी, रीड ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड देयर कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम इन सिंबल्स। अच्छा, ये चीज़ है कि यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मेरे पास दो वेक्टर्स कोई से भी हम ले सकते हैं, उसने ए और बी ले लिए हैं। वो कह रहा है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऊपर वेक्टर जो है वो शो किया गया है। जब भी हमारे पास बुक पे बोल्ड लेटर लिखे होंगे तो इसका मतलब है उसके ऊपर एरो आना है। ठीक है, अगेन ये चीज़ बता देती हूँ, जब भी आपकी बुक पे, क्योंकि ये बुक है आपकी, इसमें हमारे पास वेक्टर तो वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन वैसी नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, उसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिखा गया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है, इज डिफाइंड एज, वो कहते हैं ए डॉट बी, कि इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। क्या कहता है कि हमारे पास इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट लिया जाए एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, और उसका जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, कॉस थीटा आएगा उन दोनों के दरमियान में। ए और बी हमारे पास कोई से भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनके मैग्नीट्यूड्स दिए जाएं, ठीक है, और जो एंगल आए दोनों में वो कौन सा है, कॉस थीटा है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो जब भी डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है विदाउट फार्मूला, तो सबसे पहले आपने लास्ट पे अब फार्मूला भी लिखना है। तो फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है वही आप लोगों ने फार्मूला की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके अलावा क्या लिख रहा है, वेयर जीरो इज लेस देन, मतलब थीटा की वैल्यू बता रहा है वो किधर से किधर तक है, जीरो से लेके पाई तक है। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 180, मतलब हमारे पास यहाँ से इस तरह से कोई सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस तरह से भी आप आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है जिसमें ये एक पूरा एंगल 180 डिग्री का है, जीरो से किधर तक है, 180 डिग्री तक है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो एक पूरा सर्कल है उसका हाफ सेमी सर्कल भी कहा जा सकता है कि उसका जो लिमिट है वो इतनी है। नेक्स्ट देखें, लास्ट पे एक पॉइंट लिखा है, नोट दैट ए डॉट बी इज अ स्केलर। क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ लिख लें कि ए डॉट बी एक स्केलर है, ठीक है, कोई सा भी स्केलर है, एंड नॉट अ वेक्टर, कि इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते, ये हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी। जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, उसने ये एक नोट की फॉर्म में चीज़ लिख दी है। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखी हुई है वो मैंने नहीं लिखी, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ बुक से, द फॉलोइंग लॉज आर वैलिड। यहाँ पे कुछ लॉज लिखे गए हैं और वो कह रहा है कि ये कुछ जो है हम लोगों को नेक्स्ट जो है काम आएंगे चैप्टर को जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर लॉ देखें इसका, तो फर्स्ट लॉ में क्या कह रहे हैं कि अगर ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए किसके साथ, बी के साथ, ठीक है,
अगेन देखें कि जब मैं ए का डॉट प्रोडक्ट लूँ बी के साथ तो वो किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए के। इसके आगे लिखा है ये कमोटेटिव लॉ है किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए, कि अगर ए डॉट बी है तो वो किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब कि हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट्स गिवन है, ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है और हम लोगों को वो कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट लें, तो फिर और वो कहते हैं वेरीफाई करो कमोटेटिव लॉ, तो कुछ इस तरह से हमें कमोटेटिव लॉ पता होगा, फिर हम उससे उसका फॉर्मूला जो है वो प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड इसकी लॉ क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी अंदर वैल्यू प्लस हो रही है, जैसे 2 + 3 हो रहा है, तो बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर जो है पहले वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी लॉ कुछ सिंपल ही है, क्योंकि ये लॉज हम लोग मुझे लगता है ग्रेड 7 या फिर ग्रेड 8 की बुक से हम ये सारे लॉज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वही लॉज दोबारा अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन किए जाते हैं, कॉमोडेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, कुछ न्यू आते हैं लेकिन ज़्यादातर यही डिस्कस होते हैं। उसके बाद देखें, अब जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है उसमें वो कह रहा है एम ए बी, कि क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें हम इस तरह से वैल्यूज ले सकते हैं कि एम ए डॉट बी मतलब एम ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एम बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए सेपरेट रह सकता है, सिमिलरली ए डॉट बी ऐसे ही रहेगा और एम लास्ट पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं एम कोई सा भी स्केलर है, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कोई सा भी नंबर है उसको पहले लिख लो बाद में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका लॉ है वो है जी फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आई का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए आई के साथ और जे का, जे कैप, ठीक है, इसको कैप रिप्रेजेंट रीड किया जाता है। अच्छा, ये एफएससी लेवल पे फिजिक्स की बुक में ये सारी चीज़ें हम लोग जो है काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन और स्टडी करके आते हैं। अब देखें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, कि हम भी जब आई का आई के साथ प्रोडक्ट लेंगे, जे का जे के साथ लेंगे, के का के साथ लेंगे तो 1 आएगा। लेकिन जब हम आई का जे के साथ लेंगे या फिर नेक्स्ट क्या है जे का के साथ लेंगे या के का आई के साथ लेंगे, क्या मतलब कि आई का जे के साथ लूँ तो भी 0 आएगा, जे का के साथ लूँ तो भी 0 आएगा और के का आई के साथ लूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये दोनों पॉइंट्स उसने फोर्थ लॉ में लिख दिए हैं। अब जो हमारे पास फिफ्थ लॉ है ये हमारे पास आई गेस सेकेंड लास्ट लॉ है हमारे पास, तो इसको भी एक दफ़ा देख लें। इफ़ हमारे पास वो कह रहा है कि ए की वैल्यू आई जे के की फॉर्म में लिखी हुई है और बी की वैल्यू भी आई जे के की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनकी वैल्यूज उसने बता दी हैं कि ये हैं। अगर वो ए का डॉट प्रोडक्ट ले बी के साथ तो वैल्यू क्या आएगी, A1 B1। ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, A2 B2 आई जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, A3 B3 ये भी 1 हो जाएगा। ए डॉट ए बी हमारे पास आ गया कि अगर ए का स्क्वायर लूँ, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, क्योंकि उसी वैल्यू वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। सिमिलरली अगर मैं बी का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ बी के साथ तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये तो सिंपल फार्मूलाज थे, मैंने अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ बीएससी लेवल पे भी पढ़ी है। बस ये था कि एक दफ़ा इस बुक से भी कुछ चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, ठीक है, कुछ पुरानी ही आ रही हैं और कुछ न्यू भी हैं, तो इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को जो है वो लिख लिया है ताकि और एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हर बच्चे को एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अब जो मेरे पास इसका 6 जो है लॉ है लास्ट, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये नल वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अब नल वेक्टर्स को क्या वो कह रहे हैं, नल वेक्टर्स का मतलब है कि या तो ए की वैल्यू भी 0 ना हो और बी की वैल्यू भी 0 ना हो। ठीक है, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ए का डॉट प्रोडक्ट लूँ मैं बी के साथ और आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहा है कि इनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ उसने एक कंडीशन भी लगा दी है और वो कंडीशन ये है कि जो है हमारे पास ये कंपलसरी है चीज़ कि जो ए और बी है वो नल वेक्टर नहीं होने चाहिए। ये देखें, वो कह रहा है यहाँ ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू 0 नहीं है तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लो तो वो 0 आ गया है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास कॉस थीटा लिया वो मैं कॉस 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर का
मतलब है कि उनके दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का है। तो कॉस थीटा का क्या मतलब है, कॉस 90 का क्या मतलब है, जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप करके देख लें, कॉस 90 0 के इक्वल होता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो वेक्टर है अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।